तो क्लास कंटिन्यू करें, करंट विद स्टैटिक है उसने कंटिन्यू करें है। तो हाल फिलहाल में आप सबको पता होगा कि अपनी जो जीएसटी काउंसिल है उसने गुड़ के ऊपर टैक्स जो रेट था, स्लैब था, वो घटा दिया है। कोई बता सकता है भी कितने % कर दिया है? पहली बात तो टैक्स के कितने स्लैब है, जीएसटी के अंदर कितने टैक्स स्लैब बना रखे हैं? या फिर अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है, कोई बता सकते हैं? चलो ये तो बता दो, जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2000। और कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था, ये तो पता होगा ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने गुड़ पर जीएसटी 28% से घटा के 5% करने का निर्णय ले लिया है। कितना % कर दिया है? 28% से घटा के कितना % की बात करी है? 5% की बात करी। सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं। अपने पेपर के अंदर जीएसटी की फुल फॉर्म में पूछ रखी थी भी जीएसटी है क्या एक्चुअल में। जीएसटी की फुल फॉर्म बात करें तो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैट की जगह ये अपनाया गया है, सबको पता, का पहला वैट लगाया करता अपना, उसकी जगह में जीएसटी वो क्या है। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं हम। किसके रूप में मनाते हैं हम? जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं। प्लस में कौन सा संविधान संशोधन था भाई? 101वां संविधान संशोधन था। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल बना, सबको पता है, वो कौन सा नंबर का बिल था? 122वां नंबर का बिल था भाई। और संविधान संशोधन के तहत अमेंडमेंट करके हमने कौन सा नंबर का बना दिया? ये 101वां जीएसटी हमने लागू कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था? फ्रांस के अंदर लगा था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था? फ्रांस के अंदर सबसे पहले जीएसटी लगा था। और जीएसटी के अंदर वैसे टोटल 5 स्लैब है, 5 स्लैब बना रखे हैं। वो कौन कौन से स्लैब है? एक तो है 0%, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 28%। अब 0% ना हटा दे तो टोटल कितने बच गए भाई? 4 स्लैब बच गए। ये 4 स्लैब बना रखे हैं जीएसटी के अंदर बात करोगे। और जीएसटी के अंदर जो इसकी वो करता है वो कौन है? जीएसटी काउंसिल करता है भाई, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद करती है भाई। जीएसटी परिषद की बात करोगे, जीएसटी परिषद है, उसके अंदर 33 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर हो है? 33 मेंबर है। जीएसटी काउंसिल की बात करोगे, जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर है। वो मेंबर कैसे होते हैं? 2 तो सेंटर के मिलेंगे आपको, और 31 है वो बनते हैं 28 स्टेट से है, और 8 यूनियन टेरिटरी है। इनमें से चुन के आते हैं जो मेंबर की बात करोगे। 28 स्टेट से है और 3 यूनियन टेरिटरी, 3 यूटी से आते हैं भाई। ये हो गए टोटल मिलके कितने हो जाएंगे अपने? ये 33 मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन वित्त मंत्री होता है भाई। इसका चेयरमैन की बात करा, अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो सरकार ने अभी गुड़ के ऊपर टैक्स स्लैब है वो 28% से घटा के कितने % कर दिया है? 5% की बात कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी, उस जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर निर्णय लिया गया है। और इसकी देखरेख अध्यक्षता कौन करता? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वित्त मंत्री, जो कि जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद है, उसकी अध्यक्ष है। आई बात समझ? अच्छा भाई, अभी और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा फिलहाल चुनावी माहौल चलने लग रहा है, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अपना घरेलू सिलेंडर होता है इसकी सब्सिडी और बढ़ा दी, 300 रुपये और एक्स्ट्रा कर दिए भाई, 300 रुपये सब्सिडी और वो कर देंगे। और यहाँ तक तो राजस्थान में भी कह दी कि 450 रुपये हम सिलेंडर देवांगे हम। पता होगा बीजेपी ने घोषणा कर दी कि 450 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा। पहले 500 में गहलोत सरकार ने शायद 500 रुपये में बोले कितने, ये वो 450 रुपये आ गए हैं। तो क्या पता 2-3 दिन बच रहे हैं, चुनाव आते आते 430 हो जा, उल्टा वापिस सिलेंडर।
तो क्वेश्चन ये है कि जो अपन ने जो सिलेंडर सुना होगा ना, सिलेंडर, वो कौन सी योजना के तहत बांटे गए थे भाई? उज्ज्वला योजना। दो प्रकार की योजना आती है, एक तो उज्ज्वला योजना और एक है उजाला योजना है। उज्ज्वला योजना का अपना पेपर में आया था कि क्वेश्चन पूछा था कि उज्ज्वला योजना है कहां से शुरुआत हुई थी? अपने HSSC कलर का पेपर था, बलिया आंसर था उसका, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बलिया से। इस तरह आंसर दे रखा था, तो लिखना स्टार्ट करो। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी बढ़ाकर LPG सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है, और एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 को शुरुआत हुई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश का बलिया, यहां से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से। और जो BPL परिवार है उनको LPG गैस सिलेंडर देने से इसका उद्देश्य था कि उनको हम क्या देंगे, LPG गैस सिलेंडर का कनेक्शन देवांगे। उज्ज्वला योजना उससे शुरुआत करी थी। उज्ज्वल, आपसे कई बार पेपर में पूछा उज्ज्वल किस तरह लिखा जाता, तो शुद्ध रूप उज्ज्वल का कौन सा है? दोनों आधे जाओगे, समझा गए? उज्ज्वल बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उज्ज्वल। अब एक और क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे थोड़ा बहुत। पहली बात तो LPG की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इसमें ज्यादा क्या मिलती है आपको, कोई बता सकता है? नहीं पता? हाँ, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहला LPG की बात करने लग रहे थे, तो LPG की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है भाई। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अच्छा, वैसे अगर आप देखोगे ना, LPG ऑर्डरलेस होती है, उसमें स्मेल होती है नहीं। LPG के अंदर स्मेल कौन नहीं होती। अब पता किस तरह चला, खतरनाक तो है ही, सबको पता है। ये पता किस तरह चलेगी कि भी ये LPG लीक हो रही है, कौन नहीं हो रहा है, उसको लेके हम उसके अंदर एक स्मेल वाला एक एलिमेंट मिलाते हैं। वो स्मेलिंग कौन सा होता है, किसकी वजह से स्मेल आती है? वो आती है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाए LPG के अंदर, तभी उसमें स्मेल आओगी, उस वजह से, वरना उसमें स्मेल को नहीं आओगी। इथाइल मरकैप्टन होता है। उसके साथ साथ में 2-3 और चीज और पूछ लेता हूं मैं। आप है ना, सब ने पता है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करना है। सबसे पहला नेचुरल गैस, बायोगैस, जिसने गोबर गैस बोला आप, ठीक है। एक CNG की बात करते हैं। हाँ भाई, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा, आप बता सकते हो कि नेचुरल गैस होती है, उसके अंदर, प्राकृतिक गैस के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा मिलेगा आप? हाँ भाई, ऑक्सीजन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी बताओ। अरे मीथेन गैस है। नेचुरल गैस में क्या मिलती है? मीथेन, CH4। मीथेन गैस इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। गोबर गैस में भी, गोबर गैस में कौन सी होगी बताओ? है मीथेन ही है, ठीक है, बिल्कुल, CH4 मीथेन गैस ही है। अच्छा भाई, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर इसमें कौन सी मिलेगी भाई? मीथेन ही है, इसमें भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसके अंदर भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सी होती है? इसके अंदर भी मीथेन ही मिलेगी आपने। अब देखो, यहां से क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा आपसे। उज्ज्वला योजना के साथ में अपन एक चीज और पढ़ी थी, वह कौन सी? उजाला योजना। तो उजाला योजना ने भी थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन में कर लेंगे, उजाला योजना है कि एक्चुअली में, और उजाला योजना किसने शुरू करी थी?
और किससे संबंधित है आपसे? यहां तक लिख लिया अभी। तो उज्ज्वला योजना के तहत एक उज्ज्वला योजना के हिसाब से एक और लिखते हैं आप, वह कौन सी है? उजाला योजना। उजाला सुने होगे आपने ना? उजाला योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू करवाई गई थी, उजाला योजना। उजाला योजना की बात करते हैं तो उजाला है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यह इसकी फुल फॉर्म उजाला की बात करें तो। अब उजाला की बात करा, उजाला शुरू हुई थी 1 मई 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी उजाला योजना की। और किससे संबंधित है? अभी एलईडी वितरण से है। एलईडी वितरण है भाई आप एलईडी बांट दी जाएगी, जितने बल्ब थे वो सारे हटवा दिए थे, इसी से शुरुआत करी गई थी। अच्छा, तो अपन एलईडी और एलसीडी सुना होगा था हमने, बता सकते हो एलईडी और एलसीडी की क्या वो है, फर्क है क्या नहीं? हाँ, आ रहा बिहार से। क्या है एलईडी और एलसीडी में क्या फर्क है? पहली बात तो मेरे को एलईडी की फुल फॉर्म बता दो, और एक एलसीडी की फुल फॉर्म बता दो। अपन लगभग अपन लेने चले जाओ हाँ, जब उनको अभी एलईडी है कि एलसीडी है, अपने पता तो कौन चला एक्चुअल में है कि एलईडी की और एलसीडी की है, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पहले तो एलईडी देखते देखो, लाइट एमिटिंग डायोड, और ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी और एलसीडी। फर्क यही होता है कि एलसीडी होती है ना, उसमें फ्लोरेसेंट लाइट का यूज करा जा है। फ्लोरेसेंट लाइट क्या होती है कि स्क्रीन के पीछे वहां से लाइट छोड़ी जाएगी, पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी। एलईडीज के अंदर क्या होता है कि वह जो एलईडीज होती है कॉर्नर पे भी लाग सके और बीच में भी लाग सके। कोई चीज मान लो एक कॉर्नर पे मैं लाइट लगा दूं तो क्या वह पूरी स्क्रीन पर लाइट आ जाएगी? तो आप किसी दूसरे एंगल से देखेंगे तो अच्छी तरह अपन क्लियर कौन दिखेगी, लेकिन एलसीडी अपन कोई एंगल से देखो क्लियर दिखेगी। तो एलसीडी और एलईडीज में मेन अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरेसेंट लाइट का यूज करा जा है, और फ्लोरेसेंट लाइट होती है ना बिल्कुल स्क्रीन के बिहाइंड पीछे रख दी जा है, पूरा पर्दे के ऊपर उसकी लाइट आ जाएगी भी। ये ज्यादा करके पतली पाओगी एलसीडीज। और एलईडीज की बात करेंगे तो इसमें लाइट एमिटिंग डायोड का यूज किया है, तो डायोड होती है छोटी छोटी, उसका यूज करा है। वो स्क्रीन के पीछे भी हो सकता है, किसी कॉर्नर के ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी सी मोटी पाओगी। आजकल देखोगे टीवी आ रहे पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले टीवी आ रहे हैं, वो सारे एलसीडीज आने लग रही है सारी सारी। एलईडी का तो टाइम गया भी है वैसे भी, तो एलसीडी आने लग रही है। लिख लो जल्दी से आता के बाद, एलईडी और एलसीडी में किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। दो योजना थी अपनी, उज्ज्वला और उजाला। उजाला किससे थी? एलईडी वितरण से है, और उज्ज्वला किससे है? एलपीजी गैस कनेक्शन से है, बीपीएल परिवार को दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसरो सुना है? इसरो के साथ साथ में आज आप डीआरडीओ, जितनी भी अपने इससे संबंधित है, जिस तरह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एक सतीश धवन हो गया, एक व्हीलर द्वीप सुना होगा, ये सारे करेंगे आप उसके साथ में। उससे पहले सुनो आगे है कि इसरो गगनयान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। गगनयान की लॉन्चिंग करेगा इसरो, सबको पता। अभी गगनयान कहा जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इंसान को लेके जाएगा, इंसान को लेके जाएगा। तो अभी ट्रायल प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इसरो ने, भी आप भेजांगे 2024 अपन टारगेट ले रखा है कि 2024 में आप भेजांगे। ये जिस तरह सक्सेसफुल होगा गगनयान 2, इसके साथ में लॉन्च करा जाएगा। गगनयान 2 के अंदर पहली बार आप रोबोट भेजांगे, और क्वेश्चन मेरा आता है कि उस रोबोट का नाम क्या है? पहला तो यह है
जो आप अंतरिक्ष में इंसान लेके जाने लग रहे हैं, तो गगनयान की बात करें, गगनयान 2 है ना, उसमें ह्यूमनॉइड रोबोट जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र। लेडीज जैसे दिखाई देता है, रोबोट है ये व्योममित्र, उसको लेके जाएंगे और बाद में इसको ऊपर जाने के बाद में पैराशूट से इसकी लैंडिंग करवा देंगे बे ऑफ बंगाल में, फिर वहां पर नीचे आ जाएंगे। बे ऑफ बंगाल में इसको हमने इकट्ठा कर लेना है। अब थोड़ी सी बात इसरो की करेंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो है ना, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू था 1962 में, उन्हीं की देखरेख में इसरो बना था। इसरो पहले बना था तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करा करता 1962 में। और किसके नाम से जानते थे हम इसको? 1962 में बना था INSOCPAR, इसके नाम से जानते थे हम इसको पहले, सी ऐसे। ये डिपार्टमेंट हुआ करता एटॉमिक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अंडर काम करा करता। मतलब क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अधीन काम करा करता भैया। फिर बाद में सबको पता है ये 15 अगस्त 1969 को इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। अभी इसके चेयरमैन कौन है? अगर मैं आपसे चेयरमैन की बात करूं तो कौन है भाई? श्रीधर सोमनाथ, एस सोमनाथ अभी इसके क्या बने हैं? चेयरमैन बना रखे हैं अभी। अच्छा, आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? अपोलो। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट था। 1975 किसके सहयोग से भेजा गया था भाई? रूस, यूएसएसआर। हमारा पहला, अगर बात करोगे पहला सैटेलाइट की बात करोगे तो कौन सा थे हमारी उपग्रह? आर्यभट्ट था। 1975 में यूएसएसआर की मदद से हमने ऊपर लॉन्च कराया था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहला भारतीय जो भारत की मदद से अपन ऊपर अंतरिक्ष में भेजा था वो कौन सा था? रोहिणी, रोहिणी था। 1979 के अंदर अपन ने रोहिणी भेजा था, वो इंडिया का था, इंडिया ने ही वापस भेजा था। थारी याद हो तो जिदा पर देख, उस पर साइकिल पर लेके गए थे अपना सामान, जिदा पर ऊपर टोंट मारा गया था, बोले ये उड़ाओगे रॉकेट वो करेंगे, इन पर ले जाने खातर वही को नहीं। आज इंडिया देखो ग्लोबल नेशनल में कितना बड़ा वो लेवल पा रहा है। अरे इतने बॉलीवुड की फिल्म को नहीं बना, हॉलीवुड की फिल्म को नहीं बना, उस तक तो कम बजट में अपन ने मंगल पे भेज दिया अपन ने, इतनी कम 450 रुपये तो 450 करोड़ रुपये सार लगे था, मंगल पर चले गए थे। इतना तो हॉलीवुड फिल्म भी हजार करोड़ रुपये लाग जाए उसमें, उससे भी कम उसमें गए हैं। तो आज इंडिया का डंका बज रहा है इसरो का, आप ये बोल सकते हैं। तो पहली सैटेलाइट जो इंडिया ने खुद लॉन्च करी थी वह रोहिणी थी, और वैसे इंडिया की पहली कौन सी है? आर्यभट्ट है। अच्छा, ये दोनों तीनों चीजें हैं ना, यहाँ पर आपको PSLV GSLV मिलेगा, PSLV और एक GSLV। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्चिंग के आप यूज करते हैं अभी। और छोटा लेवल पर आपने थोड़ी सी 600 से 900 के इर्द गिर्द भेजनी है तो आप PSLV से भेजा। हाँ, और थोड़ा सा और ऊपर भेजनी तो अपन कुछ यूज करा पा GSLV से आप भेज दे। हाँ, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसकी कौन सी है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ में आप 2-3 चीजें और पढ़ाएंगे जो डिफेंस से रिलेटेड अपने जो पेपर में ज्यादा है। एक तो पढ़ेंगे अपन DRDO। हाँ भाई, DRDO की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या है? डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना भाई? 1 जनवरी 1958 को बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कामती भी कौन है इसके चेयरमैन बना रखे हैं। इसके साथ साथ में इसरो से संबंधित आप और भी बहुत सारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत सारे अपने अपने क्वेश्चन पूछा होगा। एक अपने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात कर लेते हैं। एक किसकी बात करेंगे आप? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करेंगे। VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, साराभाई के नाम से है। 21 नवंबर 1963 के अंदर बना था और तिरुवनंतपुरम केरल है, वहां पर है भाई। 21 नवंबर 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम केरल इसका हेडक्वार्टर है। विक्रम साराभाई की बात करोगे तो विक्रम साराभाई है। अभी उन्नी कृष्णन इसके डायरेक्टर बना रखे हैं। कौन बना रखे इसके? S उन्नी कृष्णन नायर। डायरेक्टर कौन है इसके? ना, डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर। ये इसके क्या बन रहे अभी? डायरेक्टर बना रखे हैं। अपन उसके साथ साथ में 2-3 चीज और आप जो अपन सैटेलाइट लॉन्च करा हा, ये ज्यादा करके लॉन्चिंग कहां से होती भी अपनी? कहां से होती है? सतीश धवन सेंटर से। सतीश धवन सेंटर से हो, बिल्कुल सही है। और सतीश धवन सेंटर कहाँ है? बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक व्हीलर द्वीप भी तो अपना, व्हीलर द्वीप का अपन नाम बदल दिया है। उसका नाम क्या कर दिया भाई? APJ अब्दुल कलाम है। व्हीलर द्वीप तो पता होगा ना। एक तो अपने पास में सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा, चेन्नई से करीब करीब ये मान के चलो कि 80 किलोमीटर दूर है। चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर है। वैसे आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ा ही हो। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश रेंज अंदर है। और 1971 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था भाई। जहां से अपने जो PSLV वगैरह पर भेजा हो, कौन कौन सी है? एक तो है सतीश धवन रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये कहा है? वैसे तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर है ये। चेन्नई तमिलनाडु में है, पर बता दूं मैं, वहां है। और अपन ने जो स्टार्टिंग करी थी 1971, अपन ने लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी थी। एक पाओगा व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड है चांदीपुर, उड़ीसा, सुना है? बालासोर तो सुना होगा। बालासोर किस लिए? अभी ट्रेन को नहीं टकरा गई थी बालासोर, वहां है। इसका नाम बदल दिया, व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया भाई? इसका कर दिया APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम बदल दिया। फिलहाल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो भाई ये कहाँ है, तो ये चांदीपुर के अंदर है, उसका वो नाम बदल दिया। उसके साथ साथ में 2-3 चीजें और बताता हूँ। एक है बार्क, सुना होगा आपने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की बात करें 3 जनवरी 1954 के अंदर बना था। बार्क है के अंदर बना था अभी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रॉम्बे सुना होगा ना, ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो डायरेक्टर बना रखे हैं वो है विवेक भसीन, ट्रॉम्बे के अंदर है। ट्रॉम्बे मुंबई में है। और
चेयरमैन डायरेक्टर की बात करा तो डायरेक्टर है विवेक भसीन, इसके भी डायरेक्टर बना रखे अपन ने, विवेक भसीन को बना रखा है। साथ साथ में एक चीज और पढ़ ले हापा, उसके साथ में एक पढ़ते डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी 1954 के अंदर ही बना था, डिपार्टमेंट DAE। एनटीपीसी, एनटीपीसी कैसे? एनटीपीसी समझा नहीं मैं, एनटीपीसी किस तरह बोल रहा हूँ? एनटीपीसी अलग चीज है। हाँ, क्या बताऊँ था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करा तो मुंबई हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का है मुंबई है, और अजीत कुमार मोहंती, बिल्कुल, ये सारी की सारी आप पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसके अधीन ही तो काम करा करता अपना, यो इसकी बात करांगे इसरो, पहले इसके अधीन काम करा करता इसरो, फिर बाद में अलग बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने पहले इसका उद्घाटन करा था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन काम करा करते भाई। और इसके वैसे वो देखोगे ना, चेयरमैन PMO के अंडर काम करे है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम कर रहे डायरेक्ट, यहाँ तक लिख लिया। सारी लगभग जितनी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो अपने इसरो से संबंधित होगी या फिर अपन DRDO वगैरह होगी, सारी एक साथ में करवा दी है। उसके साथ में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना, अभी हाल फिलहाल में अपन ने कुछ समझौते करे हैं सऊदी अरब के साथ में। अब सऊदी अरब के साथ में समझौता करे तो कंपटीशन में क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि सऊदी अरब की राजधानी पूछ लेगा, या उसकी मुद्रा पूछ लेगा, या उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच भारत और सऊदी अरब के बीच इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन, ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं भाई, ज्ञापन पर समझौते हुए हैं भाई, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुए हैं। देखो, सऊदी अरब की अगर मैं राजधानी की बात करूं, कौन सी है? रियाद, बिल्कुल सही है भाई, रियाद राजधानी है, और इसकी मुद्रा रियाल, रियाल इसकी मुद्रा है। प्रेसिडेंट की बात करा, प्रेसिडेंट यहां पर किंग है, उसको बोलते हैं, तो कौन है भाई यहां पर प्रेसिडेंट की बात करोगे तो ये है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, ये तो है इसके प्रेसिडेंट। इसका प्राइम मिनिस्टर की बात करें या फिर क्राउन प्रिंस की बात करा, वो है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, MBS के नाम से मशहूर है ये, मोहम्मद बिन सलमान के नाम से जानते हैं हम इसको। लिखो भाई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, JNU लिख लो आप, JNU ने, जवाहरलाल नेहरू समझ जाओगे ना, JNU ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन, डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को
मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि पीएचडी की उपाधि दी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी ने दी है, और यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब थोड़ा सा तंजानिया की बात करें, पहली बात तो तंजानिया कहाँ है, बता सकते हो भी तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, डोडोमा इसकी ये कैपिटल है। और अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं, करेंसी इसकी सीलिंग इसकी करेंसी है। तंजानिया के प्रेसिडेंट की बात करा तो कौन है? सामिया सुलू हसन, ये इसकी प्रेसिडेंट है। और प्रधानमंत्री कौन है? कासिम माजिलावा, ये इसके प्रधानमंत्री बनाए हैं। अच्छे से साथ साथ में थोड़ा सा जेएनयू के बारे में पढ़ ले। अपना वो जामिया मिलिया वाला पेपर आ रहा था दिल्ली, है ना, जामिया इस्लामिया, पहले वालीगढ़ में थी, दिल्ली आ रही ही भैया, पेपर में आ रहा था, दोनों ऑप्शन में दे दे, बताओ कि अगर आप जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1969 के अंदर बनी थी भाई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 के अंदर बनी थी, दिल्ली के अंदर है, सबको पता जेएनयू। इसकी विषय की बात करोगे तो शांति श्री दौलीपति, हाँ, शांति श्री दौलीपति पंडित, ये है भाई अभी इसकी वाइस चांसलर।